So guys, in my previous video we were talking about pair of linear equations in two variables, in which I have taught you some things about graphical method of solving these equations, right? Today we are going to start with algebraic methods, in which majorly includes which majorly includes three processes, three types, right? First is substitution method, second one is elimination method, and third one is cross multiplication. Cross multiplication method. Today we will be studying only substitution method by algebraic method, ठीक है? सो सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्टेप्स टू सॉल्व, हमें कुछ स्टेप्स जो है सॉल्व करने के लिए उन क्वेश्चंस को कुछ स्टेप्स हमें देखने पड़ेंगे. क्या स्टेप्स होते हैं? पहले तो वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशंस बाय एक्सपैंडिंग द पेरेंथेसिस आर एक्चुअली ब्रैकेट्स ऑफ दिस टाइप. इस तरीके के जो ब्रैकेट्स होते हैं, या बेसिकली ब्रैकेट्स को, ठीक है, ऐसे भी ब्रैकेट्स होते हैं जो, उनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं. आपके लिए इतना ही समझना, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं कि व्हाट आर पैरेंथेसिस. बेसिकली ब्रैकेट्स. तो पहले आपको ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना है, ठीक है. देन सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशंस फॉर ईदर एक्स और वाई. अगर पैरेंथेसिस होते हैं, अगर पैरेंथेसिस नहीं होते तो फर्स्ट स्टेप स्किप हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी ईदर, ठीक है, दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन को x या y के लिए सॉल्व कर लो. मतलब पहली इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकाल लो, या दूसरी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो, या पहली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लो, एंड या सेकेंड इक्वेशन में से y की वैल्यू. कुछ भी कर सकते हो, x की भी निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हो, पहली इक्वेशन में से भी निकाल सकते हो, दूसरी में से भी निकाल सकते हो. इट्स अप टू यू. अब क्या करना है, जो पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकली है उसे दूसरी इक्वेशन में रख देना है. नाउ सॉल्व द न्यू इक्वेशन. अब जो नई इक्वेशन हुई है उससे सॉल्व कर दो, ठीक है. सॉल्व कर दोगे तो x या y की वैल्यू निकल आएगी. अब जिस वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आएगी उसे ऊपर की दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो तुम्हारे दोनों वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगे वेरिएबल के. अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो कंसिडरिंग करते हैं हम इन दो इक्वेशंस को देखते हैं. सो पहला मेथड क्या था, पैरेंथेसिस को हटाना. इसमें कहीं पैरेंथेसिस नहीं है इसलिए हम इसे नहीं हटा रहे, ठीक है. सेकंड क्या था कि हमें दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में x या y की वैल्यू निकालनी होगी. तो देखो, अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालूं तो किस तरीके से आएगा. अगर मैं थोड़ा सा, आप वैसे सोचो तो इस तरीके से आएगा कुछ 3y, या सपोज़ x की वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, तो 2x हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3y, और x हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3y अपॉन 2. तो ये थोड़ा बड़ा, काफ़ी बड़ा सा हो जाएगा. और अगर मैं सेकंड इक्वेशन में देखूँ तो मेरे को कितना सिंपल इक्वेशन निकल के आ रहा है, दैट इज़ x इक्वल्स टू 3 प्लस y, ठीक है. तो मैं सेकंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली. ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन. नाउ अब क्या था, थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि जब हमने x और y की वैल्यू निकाल ली तो सब्सटीट्यूट द स्टेप 1 सोल्यूशन इन द अदर इक्वेशन. ये जो स्टेप 1 का सोल्यूशन हमारा निकला है, ठीक है, इसे अदर इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन में डाल देंगे. तो नाउ पुटिंग 3 in 1, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में हमने डाल दिया. तो हमारा x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई, ठीक है, प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है. 3 2 ज़ा 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.
6 उधर चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 नहीं सॉरी 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इज 3, 5y, सो y विल बी इक्वल टू 3/5, राइट। ये था हमारा थर्ड स्टेप। नाउ what is fourth step? Now solve the new equation obtained by elementary arithmetic operations। हमने elementary arithmetic operations से इस इक्वेशन को, इस नई इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल दी। अब फिर फाइनली सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल। अब फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इस वैल्यू को रख दो, चाहे इस इक्वेशन में, चाहे इसमें, चाहे इसमें। मैं इसमें रखूँगा क्योंकि ये थोड़ी इजी इक्वेशन है, राइट। तो पुट y इज इक्वल्स टू 3/5 इन इक्वेशन 3। ओके, सो हमारा x किसके बराबर था? 3 प्लस वाई के। तो हमारा x किसके बराबर हो जाएगा? 3 प्लस 3/5। ओके, सो x हो जाएगा हमारा 5, हमने डिनोमिनेटर लिया तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 विच इज़ 18/5, ठीक है, एंड दैट्स योर आंसर। x की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 18/5। आप इसे चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं आंसर को, नो इश्यूज। सो दिस वाज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ सपोज अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि 0.3x 0.2x करके अगर क्वेश्चन है, तो देखो अगर ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाए तो हमारा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में ना इधर भी 0 पॉइंट में होगा, अगर नहीं भी होता तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप, चलो मैं बिना पॉइंट के ही बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, दोनों को ही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 with 10, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.3x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा हमारा 3x। सिमिलर वे में 4y और 5 को 10 से करा 50। इन सिमिलर वे 2x y 80, ठीक है। अब इसमें से x या y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में से निकाल रहा हूँ, यह आ जाएगा हमारा 80 माइनस 2x। इस वैल्यू को y की मैं इसके अंदर रख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा आ जाएगा 3x। बेटा प्रोसेस वैसे ही रहेगा, स्टेटमेंट्स आपको वैसे लिखनी है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था। अब आपको एक बारी स्टेटमेंट लिखना समझ में आ गया है, तो मैं सिर्फ डायरेक्टली आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि करना कैसे क्वेश्चन, राइट। तो 80 माइनस 2x को अब हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ आ जाएगा 80 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 50, राइट। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8 4 ज़ा 32 320 माइनस 4 2 ज़ा 8x इक्वल्स टू 50, राइट। ये हो गया माइनस 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 320, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 270 माइनस और x अपॉन में -5, तो माइनस से माइनस कटा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 54। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू 80 माइनस 2x विच इज़ 80 माइनस x कितना है 54, 2 इंटू 54,
-28। तो y की वैल्यू हो गई हमारी -28। x और y की वैल्यूज़ हमारी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होती है। अब मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ इसके साथ, यू हैव टू जस्ट डू सॉल्व देम। कमेंट कीजिए अगर आपको कोई पार्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आया, या जो क्वेश्चंस लिंक में हैं अगर वो आपके नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो यू कैन जस्ट कमेंट इट। ओके, एक लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक ये डाउट आया है। ठीक है, तो हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू। तो आपको पहले A1/A2 आपको पता ही है आपको कैसे देखना है। पहले तो आपको इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख देना है। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + k + 1y, राइट। और फिर ये जो 5 है इधर आके -5 हो जाएगा = 0। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी k + 1x + 9y। अब ये इधर आके हो जाएगा -8k + 1, राइट, या ओके = आप इसे 0 में रहने दीजिए। ठीक है, और यू कैन जस्ट डू माइनस, इसे ब्रैकेट में ही रखो। ठीक है, तो A1 वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। A2 वैल्यू कितनी हो गई हमारी k + 1। B1 वैल्यू हो गई हमारी k + 1। B2 वैल्यू हो गई हमारी 9। C1 वैल्यू हो गई हमारी -5 और C2 हमारी हो गई -8k - 1, राइट। तो इसमें बेसिकली आपको ये सॉल्व करना है फॉर नो सॉल्यूशंस। ठीक है, वो सॉरी फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो A1/A2 जो है वो बराबर होगा B1/B2 के, जो कि बराबर होगा C1/C2 के। ठीक है, तीनों ही बराबर होने चाहिए। पहले हम A1/A2 और B1/B2 को इक्वल करते हैं। ठीक है, A1 कितना है हमारा 1 और A2 कितना है k + 1, 1/k + 1, और B1 हमारा k + 1 है अपॉन 9। ठीक है, ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 9 हमारा ऊपर चला गया और k + 1 × k + 1 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा k + 1 का होल स्क्वायर और 9। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम रूटिंग कर सकते हैं बोथ साइड्स। तो हमने रूटिंग कर दी। जब रूटिंग करें तो यहाँ पे √3 = √9 √9 = √k + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हम सभी को पता है स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये k + 1 हो जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है कि 1/2 पावर, राइट। तो अगर k + 1 की पावर 2 है और उसकी पावर 1/2 है, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कट गया, तो k + 1 बचा यहाँ पे खाली। ठीक है ना, और 9 जो है ये किसका रूट होता है, 3 का। ठीक है, लेकिन जब हम अंडर रूट में से कोई चीज़ हटाते हैं, जब भी हम अंडर रूट में, जब दोनों तरफ अंडर रूट है और अंडर रूट में से हम कोई नंबर निकालते हैं, तो वो प्लस या माइनस हम उसके आगे साइन लगाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, देखो अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9। लेकिन अगर आप -3 का स्क्वायर करते हो तो भी आंसर आपका 9 ही रहेगा। तो जब भी रूट स्क्वायर रूट में, अगर क्यूब रूट में होता है तो फिर हम ऐसे माइनस प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में, जब यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं दिया हुआ, तो हमें प्लस माइनस साइन लगाना होता है। तो एक इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 3 = k + 1। एक वैल्यू हो जाएगी -3 = k + 1। ठीक है, तो 3 - 1 = k, -3 - 1 = k। तो 3 - 1 हो गया 2k और -3 - 1 हो गया हमारा -4k।
तो k की हमारी 2 वैल्यूज़ आ गई। और ऐसा पॉसिबल है, ऐसी 2 इक्वेशंस हो सकती हैं, k की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है जिससे हमारा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर आए। तो ये आपका उसका सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो b1/b2 और c1/c2 सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। थैंक यू, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोग कमेंट करते हो कुछ या लाइक करते हो तो उससे एक यही होता है कि हाँ भाई हम कोशिश करें, और तो रिस्पांस अच्छा आता है तो और मेहनत करने का एक कहते हैं ना जुनून या जज्बा चढ़ता है। सो जस्ट डू लाइक, कमेंट। ऐसा नहीं कि लाइक करो ही करो, नहीं पसंद आई है तो कमेंट करो कि क्या पसंद नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। थैंक यू वेरी मच।